नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इतनी गर्मी क्यों हो रही है। आप रोज़ न्यूज़ में देखते होंगे कि आज इतनी मौतें हो गई गर्मी की वजह से, आज इतने मौत हुए, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। तो ये इतनी गर्मी क्यों हो रही है? हीट वेव्स क्या है, सीवियर वेव्स क्या है, रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं तो क्यों बढ़ते जा रहे हैं, ये सारी बातें ला लीनो, एल नीनो, जितनी भी चीज़ें होती हैं, इन सब के बारे में विस्तार से हम लोग इस वीडियो में समझ लेंगे। तो देखते हैं। पहले तो कुछ तथ्य आप लोग जान लीजिए। सबसे पहला तथ्य है कि 1981 के बाद हर साल 0.18 डिग्री सेंटीग्रेड धरती का ताप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो धरती है उस पर रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है। यानी पहले रेगिस्तान थोड़े से थे, हर साल रेगिस्तान के क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं। और गर्मी लगातार बढ़ने के कारण ग्लेशियर का बर्फ पिघलता जाता है, जिससे समुद्र का स्तर ऊंचा उठता है और जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र हैं, जो धरती है, वो भी समुद्र का हिस्सा बनते जा रही है। तो एक तो समुद्र जो बची हुई धरती है उसको अपने में समाहित करता जा रहा है, यानी समुद्र के हिस्से बनते जा रहे हैं। कहा जाता है जैसे केरल का क्षेत्र हुआ, ऐसे समुद्र के इलाके जो क्षेत्र हैं, जो किनारे हैं, वो धीरे धीरे समुद्र का हिस्सा हो जाएंगे, यानी समुद्र में विलीन हो जाएंगे। यानी ग्लेशियर, गर्मी बढ़ने के कारण ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है, जिससे क्या होता है, समुद्र का तल ऊंचा उठता है और जिससे क्या होता है, जो धरती है वो समुद्र का हिस्सा बनते चली जाती है। वो जो पानी है वो पानी धरती पर चढ़ता जाता है। और दूसरे तरफ जो धरती बची भी है, गर्मी बढ़ने के कारण रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ता जाता है। दूसरा फैक्ट ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है हमारे वायुमंडल में। कहा जाता है कि 1961 में लगभग नापा गया था कि जो वायुमंडल है उसमें 313 ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड था। और आज 2013 में जब नापा गया, मतलब 2013 में भी इस चीज़ को नापा गया, तो 2013 का रिपोर्ट है कि 400 ppm तक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता पहुंच चुकी है। खतरा पूरी दुनिया पर तो है ही, पर सबसे ज़्यादा भारत पर है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक फैक्ट बताएं तो दुनिया के जो 100 सबसे प्रदूषित शहर हैं, जो 100 सबसे प्रदूषित, सबसे गंदे शहर हैं, उसमें से 99 आपके एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। और उस 99 में से जो 88 हैं वो केवल भारत में हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए इस फैक्ट को। क्या है, दुनिया के जो 100 सबसे खतरनाक प्रदूषित गंदे शहर हैं उसमें से 99 एशिया में हैं, और एशिया के 99 शहरों में से 88 शहर भारत में ही अकेले हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगली बात, जो गर्मी बढ़ने की दर है, वो आप लोग जानते हैं कि 2023 जो था वो पिछले 1-2 लाख सालों में सबसे गर्म साल था। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि 2024 2023 का भी रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। ये जो जून चल रहा है इस समय, ये जून 13वां ऐसा महीना है जो आज तक का सबसे गर्म जून का महीना है और लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है। इस साल का जो जनवरी महीना था, वो जनवरी महीना आज तक दुनिया में कोई ऐसा जनवरी का महीना नहीं था जो इस साल के जनवरी महीने से ज़्यादा गर्म हो। फरवरी महीना ने भी रिकॉर्ड तोड़ा, आज तक का कोई फरवरी महीना ऐसा नहीं था जो इतना गर्म हो जितना इस साल का फरवरी महीना गर्म था। तो इस तरह से लगातार रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। सामान्य टेम्परेचर है, जब उस सामान्य टेम्परेचर से जो टेम्परेचर है वो 4.5 से लेकर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाए, मतलब धरती का जो सामान्य टेम्परेचर है उससे जब 4.5 से लेकर 6.4 तक का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसको कहते हैं कि हीट वेव चल रहा है। और जब 6.5 से ज़्यादा हो जाए, यानी जो सामान्य टेम्परेचर है सामान्य से जब 6.5 से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको सीवियर वेव के नाम से जानते हैं। इस समय भारत का जो तापमान है वो सामान्य टेम्परेचर से लगभग 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा चल रहा है, यानी सीवियर वेव से भी बहुत हाई फाई चल रहा है। तो इसका कारण आजकल एक तो आप न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, एल नीनो तथा ला नीनो। ये एल नीनो तथा ला नीनो क्या है? देखिए, एल नीनो क्या है, ये एक स्पेनिश शब्द है और इसका भी कुछ मीनिंग होता है, शायद छोटा लड़का, इस तरह से कुछ होता है। पर एल नीनो है क्या, ये भूगोल के हिसाब से एल नीनो क्या है? तो एल नीनो का मतलब होता है जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर की जो गर्म हवाएं हैं वो जब इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत की तरफ चलते हैं तो जो गर्म धाराएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वो सब के सब ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत की तरफ आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया क्षेत्र में बहुत तेज़ गर्मी होने लगती है। इतनी तेज़ गर्मी होने लगती है कि आग तक लग जाते हैं, जंगलों में आग लग जाते हैं, सूखा पड़ता है, ये सब होता है। ये होता है एल नीनो। और
ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में तो सूखा पड़ता है, गर्मी होती है, इस तरह का सारा माहौल होता है। इसी का जस्ट उल्टा दक्षिणी अमेरिका में होता है, उस क्षेत्र में होता है। उस क्षेत्र में भारी बारिश होगा, ऐसा होगा एल नीनो में। और इस समय ये जो 2023 से 2024 है, इसमें एल नीनो ही चल रहा है और एल नीनो के कारण ही इतनी गर्मी हो रही है। अच्छा, एल नीनो के लिए सबसे अच्छी बात, तो थोड़ा सा अच्छी बात है कि ये केवल 1 साल के लिए रहता है, 1 साल में चला जाता है, यानी अगले साल से थोड़ा सा जो गर्मी है वो कंट्रोल में आ जाती है। और इसी का जस्ट उल्टा होता है ला नीनो। ला नीनो क्या होता है? जब प्रशांत महासागर की गर्म हवाएं, गर्म धाराएं सब कुछ दक्षिण अफ्रीका की तरफ, दक्षिणी अमेरिका की तरफ बहती हैं, जिससे वहाँ पर सूखा पड़ता है, बाढ़ आता, मतलब सूखा पड़ता है, जंगलों में आग लगता है, ये सब होता है वहाँ पर। और इसी का जस्ट उल्टा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश होती है। और जो ला नीनो है ये लगभग 3 सालों तक रहता है, यानी 3 साल के आसपास तक रहता है। तो ला नीनो इस समय नहीं चल रहा है, इस समय एल नीनो चल रहा है। और एल नीनो में क्या होता है, जो भारत है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, इसमें गर्मी पड़ेगी। और जब ला नीनो चलेगा तो इसी का उल्टा होगा, यानी भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में भारी बारिश होगी। और जो दक्षिणी अमेरिका है, जो दक्षिणी अफ्रीका साइड है, उधर क्या होगा, उधर बहुत तेज गर्मी पड़ेगा। तो इस समय एल नीनो चल रहा है, इस वजह से भारत में इतनी सारी गर्मी हो रही है। और ये एल नीनो, ला नीनो, ये सब क्यों आ रहे हैं इतने ज़्यादा? तो इसका सबसे मेन कारण है जो धरती है, इसका लगातार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो प्रदूषण है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका भी कारण एक है जंगलों की लगातार कटाई होना, बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण होना। अच्छा, आपको एक फैक्ट बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए, जो धरती पर टॉप 1% लोग हैं, जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, जो टॉप 1% लोग हैं, जो शिखर पर बैठे हुए लोग हैं, वो 1% लोग धरती के 99% प्रदूषण के जिम्मेदार हैं। और जो बाकी के 99% लोग हैं, वो धरती के मात्र 1% प्रदूषण के कारक हैं। यानी कि अगर हम लोग चाहें, जो सामान्य लोग हैं, अगर वो कंट्रोल भी करना चाहें इस प्रदूषण को, तो हम लोग केवल 1% प्रदूषण को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी 99% जो प्रदूषण है धरती पर, जो दिक्कतें हैं धरती पर, जो ये सब हो रहा है, ये सब उन टॉप 1% लोगों के हाथ में है। अब इस पर ध्यान किसको देना चाहिए? तो सरकार को देना चाहिए, तो ये कंट्रोल में आ सकता है। अब ये होता कैसे है? तो देखिए, जब प्रदूषण बढ़ता है तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और जो क्लाइमेट के दिक्कत होते हैं वो सारे के सारे होते हैं। आप लोग एक ग्रीन हाउस प्रभाव नाम से सुने होंगे, तो वो होता है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव आपको आसान भाषा में अगर समझना हो तो ऐसे समझिए कि जो सूरज है, सूरज की गर्मी हम तक तो पहुंच जाती है, पर वायुमंडल में प्रदूषण होने के कारण ये गर्मी बाहर वायुमंडल में फिर मुक्त नहीं हो पाती है, जा नहीं पाती। इस वजह से धरती पर ही वो गर्मी रह जाती है और यहाँ पर मौसम गर्म होता चला जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। देखिए, सूरज का जो गर्मी है वो धरती तक तो पहुंच जाता है, पर प्रदूषण के कारण वो गर्मी वापस वायुमंडल में मुक्त नहीं हो पाता। और हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं, लगातार काम करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उससे भी गर्मी उत्पादित होती है। अगर आप चल रहे हैं तो पैर आपका ज़मीन पर स्लिप कर रहा है, और पैर और ज़मीन के बीच में जो घर्षण होता है उससे भी थोड़ी बहुत गर्मी उत्पन्न होती है। तो जो कार्य कर रहे हैं उससे भी गर्मी उत्पन्न हो रही है, सूरज से भी गर्मी आ रही है। तो लगातार ये गर्मी बढ़ रही है और ये गर्मी बाहर निकल नहीं पाती। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में जो गर्मी है उसके कुछ अलग गैसें हैं, जो उष्मा है उसके कुछ अलग गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अलग गैस है, मेथेन है कुछ अलग गैस है। तो इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है, लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे ये मतलब वायुमंडल में जो प्रदूषित गैसें हैं, जो उष्मा की कुछ अलग गैसें हैं, वो बढ़ती जाती हैं, जिससे आसमान से गर्मी तो लगातार आ रही है पर धरती की गर्मी वापस नहीं जा पा रही है। इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, ये सब समझ गए। और इसमें आपको अपने ऊपर ध्यान रखना है, थोड़ा सा सिक्योर रहना है और मेहनत करना है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा ठंडी चीज़ें यूज़ करें, कमरे में बंद रहें जब तक भर गर्मी का मौसम चले। तो इस तरह से आप लोग कहीं से भी सर्च कर सकते हैं कि अपने आप को इस गर्मी से सुरक्षित कैसे रखें।